जेईई मेंस अच्छे लेवल का एग्जाम है, ठीक है। तो अगर आप इस मुखालते में हैं, इस तरह का सोच कर बैठे हैं कि जिस तरह का लल्लू पेपर आजकल फिजिक्स केमिस्ट्री में आ रहा है, इस तरह का लल्लू पेपर मैथ्स में भी आ रहा है, नहीं आता भाई। मैथ्स में एक अच्छे लेवल का पेपर आ रहा है, ठीक है, जेईई एडवांस में और मेंस में भी। एडवांस में तो खैर आता ही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यह मत सोचिएगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अगले साल आसान ही आएंगी, यही ट्रेंड है। ये सिर्फ ट्रेंड है, कभी भी बदल सकता है। कभी भी ऐसा हो सकता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री टफ हो जाए और मैथ्स थोड़ा आसान कर दें, या फिर तीनों ही ऐसे हो जाए मॉडरेट टाइप के। तो यह कभी भी किया जा सकता है, इसलिए आपकी तैयारी फुल प्रूफ होनी चाहिए। यानी आपकी मैथ्स की तैयारी, फिजिक्स की तैयारी, केमिस्ट्री की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। आप ये ना करें कि मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री आसान आता है इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री पे पूरा हम फोकस कर देते हैं, मैथ्स साइड में दो चार क्वेश्चन भी हो जाएंगे तो काम बन जाएगा। बस दो चार क्वेश्चन ही बनाने का टारगेट है मेरा। तो मैं तो सोच के जा रहा हूं कि 25 में सिर्फ 9 बना के आऊंगा बस। अगर आप इस तरह का टारगेट ले रहे हैं तो आपके साथ वहां धोखा हो सकता है, तो ये चीज याद रखिएगा। आपको यह किसी को नहीं पता, किसी भी टीचर को नहीं पता कि पेपर कैसा होगा या कैसा बनेगा। सब अटकलेबाजी है, ठीक है। हाँ, सब अटकलेबाजी है। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी फुल प्रूफ करनी है, बिकॉज यू डोंट हैव अ चांस टू फॉल, है ना, यू हैव द चांस ओनली टू राइज। आपको उठना है। आपको एक चीज और बोल दूं, यहां मैं आपको एक चीज और बोल दूं कि बहुत सारे बच्चे, तीनों में बैलेंस बनाकर चलना है, तीनों में बैलेंस बनाकर चलना है। आप मैथ्स को बिल्कुल छोड़ दें और आप सोचें आप इंजीनियर बन जाएंगे, आप बन ही नहीं सकते। आप इंजीनियरिंग भी नहीं कर पाएंगे बिना मैथ्स के, क्योंकि मैथ्स, चाहे आप कंप्यूटर साइंस ले लें, चाहे आप केमिकल इंजीनियरिंग ले लें, चाहे आप मैकेनिकल ले लें, चाहे इलेक्ट्रिकल ले लें, कोई भी ब्रांच ले लें, मैथ्स तो यूज होगा हर किसी में। मैथ्स नहीं छोड़ेगा वहां, है ना। अगर तुम सोचते हो कि बिना उसके इंजीनियर बन जाएंगे, पहली बात तो एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं होगा, है ना। हाँ, बिना मैथ्स के कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। तो मैथ्स भी करिए, लेकिन यह भी नहीं है सिर्फ मैथ्स करिए कि मैथ ही करते रहें, फिजिक्स केमिस्ट्री को ध्यान ही ना दें, नहीं। आपको तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस बना के चलना है। आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है और मैथ्स भी पढ़ना है। मैथ्स थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग है, मैथ्स का कोर्स बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे इस माइंडसेट में रहते हैं कि मैं ये चैप्टर छोड़ देता हूं, ये कर लेता हूं। मान लो एक बच्चे ने, एक सिचुएशन लेते हैं, एक बच्चे ने सीक्वेंस सीरीज छोड़ दिया, उसने क्वाड्रेटिक पढ़ा, उसने सीक्वेंस सीरीज छोड़ दिया। अब कल को जेई मेंस में सवाल आया क्वाड्रेटिक का, जहां रूट्स अल्फा बीटा है, और उसने नीचे एक सीरीज बना के दे दी अल्फा बीटा में, जो कि एजीपी है, जिसमें मेथड ऑफ डिफरेंस लग रहा है, और बोले इस सीरीज का सम बताओ। अब उस बच्चे को लग रहा है कि उसने सिर्फ सीक्वेंस सीरीज छोड़ा है ना, एक ही चैप्टर तो छोड़ा, उससे एक सवाल ही तो आएगा, छोड़ दिया। लेकिन उसने क्वाड्रेटिक बहुत ढंग से पढ़ा था, उसने क्वाड्रेटिक घुस के पढ़ा था बहुत अच्छे से, सीक्वेंस सीरीज छोड़ दिया। अब उसके साथ हुआ क्या, डबल चोट हो गई। सीक्वेंस सीरीज का सवाल तो वैसे ही नहीं बनेगा, क्वाड्रेटिक का भी नहीं बनेगा। दोनों गए, दोनों के दोनों गए, दोनों के दोनों गए। तो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ये सोचते हैं मैं ये चैप्टर छोड़ दूं, मैं वो चैप्टर छोड़ दूं, क्या छोड़ें और क्या पढ़ लें, है ना, अगर आप इस माइंडसेट से पढ़ते हैं शुरुआत से ही, तो फिर आप मैथ्स में कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। जब लोग पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं तब जाकर वो ठीक ठाक परफॉर्म कर पाते हैं। अगर आप आधा सिलेबस पढ़ के जाते हैं तो सिर्फ बर्बाद हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, मैथ्स में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, सब कुछ पढ़ना चाहिए, है ना। ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं, हाँ, पिछले साल देखा था ऐसा, हाँ, एक बच्चा कह रहा था पिछले साल देखा था ऐसा।